यह अब तक का सबसे भाग्यशाली बदकिस्मत आदमी है। एक बरसात वाले दिन क्रोएशिया में एक ट्रेन पटरी से फिसल गई और उसकी एक बोगी नदी में गिर गई। उस बोगी में मौजूद 18 यात्रियों में से केवल एक आदमी बचा, फ्रांस सेलाक। वह तैरकर किनारे तक पहुंच गया, जबकि बाकी लोग दुखद रूप से खो गए। लेकिन यह तो उसकी अविश्वसनीय कहानी की बस शुरुआत थी। 1 साल बाद सेलाक ने अपनी माँ से मिलने के लिए पहली बार हवाई यात्रा की। उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ अपनी सीट बदलने और एक फ्लाइट अटेंडेंट के सामने बैठने की जिद की। हवा में ही एक आपदा आ गई। एक केबिन का दरवाजा अचानक खुल गया और सेलाक विमान से बाहर खींच गया। वह निश्चित मौत की ओर गिरा, लेकिन एक घास के ढेर पर गिरा और चमत्कारिक रूप से केवल कुछ खरोंचों के साथ बच निकला। 1966 तक सेलाक ने हवाई जहाज और ट्रेनों से तौबा कर ली थी। वह डब्रोवनिक जाने के लिए बस से गया। बताइए क्या हुआ? बस एक पुल से फिसलकर नदी में जा गिरी। 4 लोग डूब गए, लेकिन सेलाक एक बार फिर तैरकर सुरक्षित बाहर आ गया। इस बिंदु पर उसे लगा कि सार्वजनिक परिवहन श्रापित है, इसलिए उसने अपनी खुद की कार खरीद ली। लेकिन मुसीबत के इरादे कुछ और ही थे। गाड़ी चलाते समय उसकी कार के इंजन में आग लग गई और वह फट गया। वह मुश्किल से समय रहते बाहर निकल पाया। उस धमाके के बाद उसने वाहनों पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। अगले 23 सालों तक वह हर जगह पैदल चला और हैरानी की बात है कि कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन जब वह सड़क पर चल रहा था, एक बस ने नियंत्रण खो दिया और उसे टक्कर मार दी। वह फिर से बच गया और उसे केवल मामूली चोटें आईं। शायद यह किस्मत थी, शायद वह इससे बच ही नहीं सकता था। उसने फिर से एक सेकंड हैंड कार खरीदी, थोड़ी सुविधा की उम्मीद में। एक दिन जब वह एक संकरी पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहा था, कार ने नियंत्रण खो दिया और खाई में जा गिरी। यकीनन अब यही अंत था, है ना? गलत। वह एक पेड़ पर गिरा। डालियों ने उसे सुरक्षा जाल थाम लिया। कार तो चली गई, लेकिन सेलाक कुछ खरोंचों के साथ जिंदा बच गया। आप सोचेंगे कि अब उसकी किस्मत जवाब दे गई होगी, लेकिन नहीं। 8 साल बाद उसने एक लॉटरी टिकट खरीदी और 8 लाख यूरो जीत लिए। उसी दिन उसने 5वीं बार शादी भी की। इतिहास में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बार मौत को चकमा देने के बाद फ्रांस सेलाक 2016 में 87 साल की उम्र में शांति से चल बसे। कुछ लोग उन्हें दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान कहते हैं, दूसरे लोग उन्हें अभिशप्त मानते हैं।